हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। तो आज से अपन एक स्मॉल सैम्पल टेस्ट का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो उसके क्वेश्चंस देखते हैं अपन। तो चलो आज एक पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। अ सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेल सोप्स बिफोर अ हेवी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। द मीन सेल्स पर वीक पर शॉप वॉज 140 डजन्स. After the campaign, a sample of 26 soaps was taken and the mean sale was found to be 147 dozens with standard deviation of 16. Can you consider the advertisement effective? तो चलो सबसे पहले क्या दिया गया है, देखो आफ्टर द कैंपेन अ सैम्पल ऑफ 26 शॉप्स, तो ये चीज़ ज़रूरी है। 26 शॉप्स बोला गया है, इसका मतलब इट इज़ अ स्मॉल सैम्पल। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल्स टू 26, इट इज़ लेस देन 30. इफ n इज लेस देन 30 इट विल बी अ स्मॉल सैम्पल। तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि ये स्मॉल सैम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो स्मॉल सैम्पल का ये बात फिक्स हो गई। उसके बाद और क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन में और क्या बोला गया है, देखो बिफोर हेवी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन द मीन सेल्स पर वीक पर शॉप वॉज 140 डजन्स। तो अपने पास मीन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मीन इज, कौन सा मीन होता है, एक होता है पॉपुलेशन मीन और दूसरा होता है सैम्पल मीन, ठीक है। एक होता है पॉपुलेशन मीन और दूसरा होता है सैम्पल मीन। पॉपुलेशन मीन कौन सा होता है, जिसको अपन म्यू बोलते हैं, और सैम्पल मीन कौन सा होता है, सैम्पल मीन इज एक्स बार, ठीक है। तो पॉपुलेशन मीन कौन सा रहेगा, पॉपुलेशन मीन देखो बिफोर अ हेवी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन द मीन सेल्स पर वीक पर शॉप, तो हर एक शॉप का पर वीक पर शॉप, तो पूरी सैंपल का पूरे पॉपुलेशन का मीन कितना था, तो म्यू इज इक्वल्स टू 140 हो गया, ठीक है। अभी आफ्टर द कैंपेन अ सैंपल ऑफ 26 शॉप्स ऐसा बोला गया है, मतलब अ सैंपल, तो उस सैंपल का मीन कितना बोला गया है, देखो मीन सेल वॉज फाउंड टू बी 147 डजन, सो दिस इज माई सैंपल मीन। तो यहाँ से आपको सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन दोनों मिल चुका है। क्वेश्चन में और क्या दिया गया है वो भी देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, कहाँ पर है, हाँ, और स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज़ का दिया गया है, तो सैंपल का, दैट इज विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 16 बोला गया है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा यस कितना है, यस इज इक्वल्स टू 16। यस क्या है मेरा, स्टैंडर्ड डेविएशन, यस डी, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 16, ये भी मिल चुका है। और सबसे पहली बात और एक ध्यान में रखो, एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। क्वेश्चन कोई भी रहे, चाहे वो अपना स्मॉल सैंपल ले लो या लार्ज सैंपल, 5 स्टेप्स अपनी हमेशा फिक्स रहेगी। कौन सी, देखो विच आर द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप विल बी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है वो फाइंड करेंगे, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ढूंढेंगे, फिर उसके बाद अपन LOS लेंगे, और आफ्टर LOS आप लोग क्या ढूंढोगे, क्रिटिकल वैल्यू एंड डिसीजन। तो ये जो 5 स्टेप्स है ये हमेशा सेम रहेगी, भले चाहे अपन कोई भी करे, स्मॉल सैंपल का सॉल्व करो या फिर लार्ज सैंपल का, उसके लिए ये 5 स्टेप्स हमेशा सेम रहेंगे, सेम टू सेम। क्वेश्चन में कुछ आए ना आए, आप लोग ये 5 स्टेप्स तो हमेशा लिखना है और इसी से क्वेश्चन फॉर्म होगा। और सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन में क्या दिया है वो देखा, n फाइंड करो, अगर n 30 से लेस है तो इसका मतलब ये स्मॉल सैंपल का है। चलो ये फिक्स हो गया। अभी देखते हैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। फर्स्ट स्टेप, तो मुझे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहाँ से मिलेगा, तो स्मॉल सैंपल का जब भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग क्या करोगे, स्मॉल सैंपल के लिए नल हाइपोथेसिस किसको अज्यूम करोगे, माय नल हाइपोथेसिस विल बी, मुझे चेक क्या करना है उस हिसाब से देखो, हमेशा आपका जो भी पॉपुलेशन मीन रहेगा ना उसको लेके अपन नल हाइपोथेसिस लेते हैं। तो मेरा म्यू कितना है, म्यू इज इक्वल्स टू 140, दिस इज माय नल हाइपोथेसिस। और उन्होंने बोला क्या गया, चेक क्या करना है, उस हिसाब से अपन, मतलब नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये जो है ना, ये हमेशा चेकिंग कंडीशंस रहती है, ठीक है। चेकिंग क्वेश्चन में दिया क्या गया है उस हिसाब से, ये ट्रिक याद रखो। कैन यू कंसिडर द एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव, तो इसका मतलब है पहले म्यू 140 था पॉपुलेशन का, और जब मैं सैंपल लूँगा तो सैंपल लेके मैंने एडवर्टाइज किया, तो एडवर्टाइज करके मेरा कुछ म्यू में फ़र्क हुआ है या नहीं, यही ढूंढना है ना। तो इसके लिए म्यू इज इक्वल्स टू 140 या फिर म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 140 ये आएगा, ठीक है। तो चलो माइनर हाइपोथेसिस इज डन, अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज डन। क्वेश्चन में जो पूछा गया है चेकिंग कंडीशन वो मैंने यहाँ पर डाल दी। अभी देखते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए देखो, ये कौन सा है, अपना स्मॉल सैंपल का सॉल्व कर रहे हैं, तो स्मॉल सैंपल के लिए Z नहीं बल्कि T आएगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स T इज इक्वल्स टू, T डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, x बार माइनस म्यू अपॉन S डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n माइनस 1।
लार्ज सैंपल के क्वेश्चन जब अपन कर रहे थे तो यहाँ पर खाली n था, लेकिन यहाँ पर n-1 है। ये जो बदलाव है वो याद रखो। चलो अभी अपने पास सारे वैल्यूज एकदम सिंपल है। देखो सैंपल मीन x बार है मेरे पास 147 माइनस म्यू भी आप लोगों ने लिया है 140। म्यू क्या है अपना पॉपुलेशन मीन अपॉन यस की वैल्यू मेरे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन 16 डिवाइडेड बाय रूट n-1। तो देखो n कितना है मेरे पास, अपना n कितना है 26। सो 26 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 147 माइनस 140 कितना मिलेगा, 7 मिलेगा ना यार, 7। 16 डिवाइडेड बाय रूट 25 कितना होगा, 5 रहेगा ना। ओके तो सिंपल सी बात है। अभी कैल्सी ले लेता हूँ मैं। कैल्सी में अपन ये वैल्यूज डालेंगे तो आराम से आ जाएगा। देखो आई हैव टेकन दी कैल्सी, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हो। चलो तो कैल्सी ऑन कर ली। अभी कैल्सी में मैं डाल रहा हूँ। सबसे पहले 16 डिवाइडेड बाय 5 कर लेता हूँ, दैट इज़ 3.2 डिवाइडेड बाय 7। तो चलो 7 डिवाइडेड बाय 3.2 कितना मिला मुझे, 2.1875। तो उसको अप्रॉक्स कर लेते, दैट इज 2.19। ओके सो दिस इज योर टी। और ये टी कहाँ से मिला अपने को, कैलकुलेट करके ये जो टी आया दिस वॉज माई 2.19। ये भी हो गया। अभी येलो एस, अभी क्वेश्चन में कहीं पर आपको येलो एस दिया गया है क्या, नहीं। तो हमेशा अपन येलो एस जब भी दिया नहीं होगा आप लोग 5% एज्यूम कर लो। चलो आई एम एज्यूमिंग येलो एस एज 5%। दिस इज माई येलो एस। तो 5% इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू इट विल बी 0.05 डिवाइडेड बाय 100, इट विल बी 0.05। चलो येलो एस हो गया मेरा। अभी अगला देखो, फोर्थ स्टेप इज टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू मतलब क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात ये है कि देखो यहाँ पर अपन ने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करके येलो एस जो लिया, तो येलो एस अपना ये जो टी आया ना, ये टी क्या कौन सा है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, दिस इज कैलकुलेटेड। और अभी क्रिटिकल वैल्यू मतलब अपन देखेंगे कि एक्चुअली टेबल्स में अगर मैं देखूंगा तो टेबल्स में कितना आएगा, उसके लिए अपन टी देख रहे। तो चलो क्रिटिकल वैल्यू वो कैसे ढूंढोगे। और सबसे पहली बात और एक ध्यान में ये रखो कि जब अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं ना स्मॉल सैंपल के, तो वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये एक नया कंसेप्ट है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे, डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन सिंपली n-1 रहता है। तो इसके लिए n-1 है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन वाइज। तो n-1 है, तो मेरा n कितना था अपना क्वेश्चन में, देखो माई n वॉज 26। सो 26 माइनस 1, तो 26 माइनस 1 तो 25 ही हो जाएगा ना। चलो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल चुकी है। अभी मुझे क्रिटिकल वैल्यू कैसे ढूंढोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ले लिया, उसके साथ साथ अपना येलो एस कितना है, मैंने बोला है 5%। तो 5% मतलब अभी मैं चलो आपको समझा देता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है पूरा। सो सॉल्व इससे होता है कि अपना 2 टेल्ड है या 1 टेल्ड है, उस हिसाब से अपन करते। तो मेरे क्वेश्चन में देखो मैंने नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस दो लिया है, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू एंड म्यू नॉट इज इक्वल्स टू, देयर आर 2 कंडीशंस। तो इसके लिए इट इज अ 2 टेल्ड। और जब 2 टेल्ड बोलोगे तो देखो ग्राफ के इस साइड में भी आएगा और इस साइड में भी। और अपन ने येलो एस कितना लिया है 5%। 5% मतलब यहाँ पर आएगा 2.5% और यहाँ पर कितना आएगा 2.5%। चलो यहाँ पर 2.5 तो बचा कितना 47.5%। तो चलो अभी अपन ग्राफ में देख लेते हैं। और दूसरी बात, मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 25। तो व्हेन आई एम हैविंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम एज 25, क्या है सबसे पहली बात, मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 25 है। तो देखो चलो मैंने यहाँ पर ग्राफ ले लिया है। सो आई एम हैविंग डिग्री ऑफ 25। आप लोग देख सकते हो क्या वीडियो में, हाँ देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बोला है मैंने 25 है मेरा। और 25 में अपने को कितने का देखने का है, इन 25 वी आर फाइंडिंग फॉर 47.5, इट मीन्स दैट 0.475 के आसपास का अपन वैल्यू ढूंढ रहे हैं, 0.47 के आसपास का। और मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 25 है। तो 25 में आप लोग देखो कहीं पे आपको नज़र आ रहा है 0.485, तो वो यहाँ पर है। अप्रॉक्स लेना होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए ना कि स्टेप्स क्या है, अपने को कैसे सॉल्व करने का है। ओके तो इस हिसाब से जब आप लोग करोगे तो नाउ आई एम हैविंग दी क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू अपन ने कैसे देखा वो आप लोग समझ गए, स्टेप्स कैसे क्रिटिकल वैल्यू के लिए। सो दीज आर द स्टेप्स टू फाइंड दी क्रिटिकल वैल्यू। तो अपन ने जब क्रिटिकल वैल्यू ढूंढ चुके अपन, तो क्रिटिकल वैल्यू t इज इक्वल्स टू, टेबल में आपको 2.06 मिलेगा।
2.06 कैसे मिला वो आप समझे कि नहीं? तो मैंने 2.06 इसके लिए लिया था, देखो इट वॉज 0.475 टू टेल टेस्ट है 2.5 2.5 ये कर लिया अपन ने। उसके बाद क्या किया अपन ने ये देखा कि ये वैल्यू 0.475 किसके अप्रॉक्स आ रही है, और मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 25। तो 25 के हिसाब से अपन ने ये देखा कि 0.475 कहाँ बन रही है, या फिर मेरा येलो एस जो है उस हिसाब से, ठीक है। सो आई हैव गॉट द क्रिटिकल वैल्यू, चलो क्रिटिकल वैल्यू मिल गई। अभी डिसीजन बनाना है, तो मेरा टी कितना है, ये मेरा टी क्या है, दिस इज टी टेबल वैल्यू, इसका मतलब दिस इज टी टेबल, और मेरी टी कैलकुलेटेड कितनी आई है वो देखना है। तो डिसीजन लेते हैं, चलो टी कैलकुलेटेड। तो अपन ने जब कैलकुलेट किया था तो मुझे टी की वैल्यू कितनी मिली थी, टी स्टैटिस्टिक्स, इट वाज 2.19। चलो ओके, टी कैलकुलेटेड इज 2.19, और टी टेबल वैल्यू, तो टेबल से जब अपन ने ढूंढी तो कितना मिला है, दैट इज 2.06। ओके, दिस इज 2.19 एंड दिस इज 2. तो कौन सा बड़ा है, 2.19। इट मीन्स दैट टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टेबल वैल्यू। तो जब टी कैलकुलेटेड वैल्यू मेरी ज़्यादा है टेबल से, इसी का मतलब ये कि वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में मैंने क्या बोला था, म्यू इज इक्वल्स टू 140, बट टेबल वैल्यू से ज़्यादा आ रही है अपनी कैलकुलेट वैल्यू, देयरफॉर वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो अपन क्या करेंगे, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड वी आर एक्सेप्टिंग द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, मतलब म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 140, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, ये हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट द एडवर्टाइजमेंट मे हैव चेंज्ड। ये कहाँ से आया, तो देखो क्वेश्चन में मुझे पूछा क्या गया था, कैन यू कंसिडर द एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव, तो इफेक्टिव है या नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट में चेंज आया है, एडवर्टाइजमेंट की वजह से द एडवर्टाइजमेंट may have changed the एवरेज सेल्स चेंज किए होंगे। क्यों चेंज किए होंगे, क्योंकि अपन ने देखा ना टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टेबल वैल्यू। अगर टी टेबल से टी कैलकुलेटेड वैल्यू कम आती है तो आप बोल सकते हो कि वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, वहाँ पर बोलोगे, एंड देन वी हैड सेड दैट देयर आर नो चेंजेस, बट एक्चुअली क्या मिला है, टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टेबल। ओके, तो एकदम सिंपल सी बात है, मैंने फिर भी कोशिश की आपको ये पूरा क्रिटिकल वैल्यू भी समझाने की। और क्वेश्चन कोई भी रहे, सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया है वो देख लो। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।